नमस्कार, 4 बजे के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। आइए प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर को देखते हैं। चित्रकूट में अवैध शराब पीने से मरने वालों की संख्या 4 हो गई है और 3 लोग गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक पंचायत चुनाव में सीट के सामान्य होने पर ग्रामीणों ने पार्टी की थी। इसमें लोगों को अवैध शराब परोसी गई और शराब जहरीली होने की आशंका जताई जा रही है। सूचना पर पहुंचे चित्रकूट धाम मंडल के आईजी के सत्यनारायण और कमिश्नर डीपी सिंह ने घटना में लापरवाही बरतने वाले बीट इंचार्ज ब्रजेश पांडे और बीट सिपाही को सस्पेंड कर दिया है। घटना राजापुर थाना इलाके के खोपा गांव की है। वहीं पुलिस कुछ लोगों को हिरासत में लेकर मामले में पूछताछ कर रही है। ब्रांड का जो है ये लोग मस्ती ब्रांड की ये लोग जो है वो शराब पीने के बाद पता चल रहा है। और ये गांव का जो सरकारी जो शराब की ठेके का दुकान है यहाँ से 15 किलोमीटर दूरी में है। तो वहाँ से यहाँ एक इस गांव में एक आउटलेट भी है। उसी आउटलेट में बेचने वाला बात है ये पता चल रहा है। यहीं से लेके लोग दारू पिए थे। तो अभी ये पूरा इनका जो कस्टडी में लिया जा रहा है और एक को यहाँ जो लोकल बेचा है उनको कस्टडी में ले लिया और जो बाकी जो शराब की ठेके का दुकान है वहाँ पर भी एसडीएम और सीओ साहब गए थे, दबिश दिए। चित्रकूट से अखिलेश सोनकर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश, क्या जानकारियां निकलकर सामने आ रही है? कहां से ये शराब आई थी, किस तरीके से घटना हुई है और क्या एक्शन अब तक प्रशासन ने लिया है? जी, आपको बता दें कि जिस तरीके से जो गांव खोपा है उससे 15 किलोमीटर की दूरी पर सरकारी शराब का ठेका था, जहां से ये गांव में एक जो छोटी सी दुकान किराने की रखे था, वहीं से ये कर पे देसी मस्ती ब्रांड था जो उसको ला के रखता था, गांव में सप्लाई करता था। जिसके चलते कल जो गांव में आरक्षण सूची जारी होने के बाद शराब पिया था और उसके बाद यह बड़ी घटना हुई। 4 लोगों की मौत हो गई है। जो गांव के ग्राम प्रधान है वो खुद गंभीर हालत में उनका बीमार है, उनका इलाज चल रहा है राजापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में। अभी तक हालांकि अधिकारियों ने जो कार्रवाई की है वो खाना पूर्ति ही की है। केवल जो हल्का इंचार्ज उनको सस्पेंड किया है, 2 सिपाहियों को सस्पेंड किया है, लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्योंकि जिस तरीके सरकारी ठेके से यहाँ पे शराब लाई जाती थी फुटकर में, विभाग को जानकारी नहीं थी, जो यहाँ के थाना अध्यक्ष थे उनको जानकारी नहीं थी। तो इस तरीके से जो बड़ा कांड हुआ, कहीं न कहीं स्थानीय प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही नजर आ रही है, जिससे 4 पीड़ों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। और जो अभी एसडीएम है और सीओ है जो जहां से ये शराब लाते थे और जो भट्टियां बनाई जाती थी वहां पे गए हैं उनको पकड़ने के लिए, लेकिन जो गांव फुटकर बेचते थे शराब को हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ कर रहे हैं। अभी तक जितनी बड़ी घटना है उसके साथ अभी कार्रवाई नहीं की गई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। अखिलेश हमारे संवाददाता इस वक्त की बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। मेरठ से बड़ी खबर है आरकी था, जहां पर पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। मामला हस्तिनापुर का है, जहां गंगा नदी के बीच में टापू पर कच्ची शराब बनाने की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी की और 8000 लीटर लहन को नष्ट किया है। अवैध शराब की भट्टियों को भी तोड़ दिया गया है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने यहां पर एक कार्रवाई की है, अवैध शराब के खिलाफ यहां पर यह एक्शन लिया गया है। ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर गंगा नदी के टापू पर यह शराब बनाई जा रही थी, जो इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर। पुलिस ने शराब की अवैध भट्टियां भी तोड़ी हैं। अवैध शराब के खिलाफ यहां पर यह पुलिस का अभियान है। पुलिस ने शराब की अवैध भट्टियों को तोड़ा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। गंगा नदी के टापू पर किस तरीके से शराब बनाई जा रही थी। 8000 लीटर लहन को वहां पर नष्ट किया गया है। बुलंदशहर में पुरानी रंजिश में एक परिवार पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया है, जहां बाइक सवार बदमाशों ने परिवार के लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इसमें परिवार के 4 लोग घायल हो गए, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खेत से लौट रहे परिवार पर हमला किया गया। इस हमले में इस परिवार की सुरक्षा में तैनात गनर भी घायल हो गया। घटना ककोड़ कोतवाली क्षेत्र के धनौरा गांव की है। दरअसल 2019 में परिवार के मुखिया कालीचरण की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद परिवार की सुरक्षा के लिए गनर तैनात किया गया था। आज सुबह 9 बजे के आसपास ये अपने खेत से एक अपनी इनोवा कार से अपनी पत्नी गनर और बेटे के साथ धर्मपाल वापस आ रहे थे। जैसे ही मोड़ पे पहुंचे, सामने से 2 लोगों ने
इनके ऊपर गाड़ी पे फायर किया। फायरिंग में धर्मपाल को गोली लगी, उनके बेटे संदीप को, हमारे गनर पुष्पेंद्र को भी गोली लगी है पेट में, और एक तमाशबीन वहाँ सड़क के किनारे खड़ा था, उसे भी हाथ में गोली लगी है। अंबेडकर नगर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर टांडा कोतवाली के पैथोलिया हाईवे के पास पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई और मुठभेड़ में 50,000 का इनामी बदमाश के पैर में पुलिस की गोली लगने से इनामी बदमाश घायल हो गया। वहीं मुठभेड़ के दौरान एक दरोगा भी घायल हो गया। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आगे बढ़ते हैं। सूबे में कई जगहों पर पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई। बागपत में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक लुटेरे को धर दबोचा, तो मेरठ और सहारनपुर में गौ तस्करों के साथ हुई मुठभेड़। मेरठ में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक गौ तस्कर को अरेस्ट किया है, तो सहारनपुर में 4 गौ तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। बागपत में लूट की वारदात को अंजाम देकर भाग रहे बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। इसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरा बदमाश फरार हो गया। बदमाश साबिर के पास से लूटी हुई लाइसेंसी रिवॉल्वर और नकदी बरामद की गई है। दोनों बदमाशों ने गाजियाबाद के लोनी इलाके के रहने वाले एक शख्स को हथियार का डर दिखाकर लूटपाट की थी। पीड़ित व्यक्ति की शिकायत पर पुलिस फौरन हरकत में आई और आरोपियों की घेराबंदी की। थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। सर्च ऑपरेशन के दौरान बदमाशों द्वारा पुलिस पर फायर किया गया। आत्मरक्षा में पुलिस द्वारा बदमाशों पर फायर किया गया। फायर के दौरान एक बदमाश घायल हुआ। एक व्यक्ति अंधेरे का फ़ायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा और मौके से लाइसेंसी रिवॉल्वर और 315 बोर अवैध असलहा और पर्स, लूटी हुई पर्स बरामद की गई है। उधर मेरठ के किठोर थाना क्षेत्र में पुलिस और गोकशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस की गोली लगने से मोमिन नामक बदमाश घायल हो गया। उसके पास से अवैध हथियार जब्त किए गए हैं। मोमिन पर आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। वहीं सहारनपुर के थाना फतेहपुर इलाके में भी पुलिस की गौ तस्करों से मुठभेड़ हुई, जिसके बाद पुलिस ने 4 गौ तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। गौ तस्करों की ओर से की गई फायरिंग में दरोगा इंद्र सिंह घायल हो गए। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 गौ तस्करों को गोली लगी, जबकि उसके साथ 2 साथी फायरिंग करते फरार हो गए। बाद में पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। घायल दरोगा और दोनों घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। शामली के आदर्श मंडी थाना क्षेत्र के सिलावर गांव में हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां पर एक युवक की घुड़चढ़ी के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप गांव के ही युवक पर लगा है। बताया जा रहा है कि मृतक युवक शादियों में घुड़चढ़ी का काम करता था और गांव में शादी के दौरान मृतक घुड़चढ़ी करा रहा था। उसी दौरान गांव के ही एक युवक ने उसे गोली मार दी, जिससे युवक की मौत हो गई। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। घुड़चढ़ी करवाने जा रहा था और उसने कट्टा ले आकर घर से आड़ आकर गोली मारी। अच्छा, पहले कोई बात हुई थी? नहीं, कुछ रंजसबाजी नहीं, मारी किसी से रंजसबाजी नहीं थी। अच्छा, मारने वाला कौन था? ये जाट था जी, गुल्लू। गुल्लू? हाँ। अकेला ही था या कुछ और भी थे लड़के साथ? बस ब्याह में तो कितने ही थे जी। गोली तो उसने। मैनपुरी से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बेवर इलाके के अहंकारीपुर गांव में प्रधानी चुनाव को लेकर हुए खूनी संघर्ष में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि लगभग 12 लोग घायल हो गए हैं। घटना के बाद गांव में भारी तादाद में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। बताया जा रहा है कि कल रात में भी दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ। वहीं ग्रामीण वर्तमान प्रधान पर हत्या की साजिश का आरोप लगा रहे हैं। 2 पक्ष, एक पक्ष सिपाही राम पक्ष है, दूसरा राजीव पक्ष है। सिपाही राम के पक्ष में सिपाही राम को लाठी डंडे की चोट लगी, जिससे उनको CSC ले जाया गया। वहाँ पे डॉक्टरों ने इनको मृत घोषित कर दिया गया। सिपाही राम के पक्ष के 6-7 लोग चोटिल हैं तथा दूसरे पक्ष के भी 5 लोग चोटिल हैं। अभी तहरीर ये लोग देंगे, जिस हिसाब से तहरीर मिलती है उचित जांच करके त्वरित कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अयोध्या के पटरंगा के चक सरेठा गांव में बेटी द्वारा पिता की हत्या करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि बेटी के प्रेम प्रसंग का पिता द्वारा विरोध करने पर बेटी ने प्रेमी संग मिलकर पिता की रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी बेटी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है
और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और एक सबसे छोटी लड़की रंजू जो घर पे साथ में रहती थी, और पूछताछ में रंजू ने स्वीकार किया कि वो गांव के ही एक लड़के जिसका नाम रवि है उसके साथ मिलके और बकरी जो बनती थी, बकरी के बांधने वाली रस्सी से ही उसका गला घोंट के मार दिया। और इसमें आगे पोस्टमार्टम और फील्ड यूनिट को बुला लिया गया है। पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद आगे जो भी कार्रवाई होगी इसमें किया जाएगा और गहराई से और साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। खबर गाजियाबाद से, जहां पर बड़ी खबर आ रही है। मुरादनगर थाना क्षेत्र में एक युवक की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। युवक की हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। गाजियाबाद से बड़ी खबर इस वक्त की, युवक की हत्या की वारदात गाजियाबाद में हुई है। आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गए। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मुरादनगर इलाके में यह घटना हुई है। गाजियाबाद से बड़ी खबर, गोली मारकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। दिन दहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या की वारदात की गई। हत्या के बाद आरोपी वहां से फरार हो गए। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मुरादनगर इलाके में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर, जिसके बारे में न्यूज़ 18 आपको अपडेट दे रहा है। हत्या के बाद आरोपी वहां से फरार हो गए। पुलिस अब कई एंगल से पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। और बातचीत करने के लिए अमित राणा हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अमित, इस पूरे हत्याकांड में क्या निकलकर अब तक सामने आया है? देखिए, जिस तरीके से शाहरुख नाम का ये युवक है जो कि 28 वर्षीय था और ये मुरादनगर थाना क्षेत्र का ही रहने वाला था। आज जैसे ही अपने घर से बाहर किसी काम के लिए निकला, अज्ञात बदमाशों ने, बाइक सवार बदमाशों ने इसको गोली मार दी। आनंद फानंद में पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन जब तक इसकी मौत हो चुकी थी। शुरुआती जांच में जो मामला निकल कर आया वो यही है कि इनके परिजनों का आरोप है कि मोहल्ले में ही रहने वाले कुछ लोगों से इसकी ऑलरेडी रंजिश चल रही थी और हो सकता है कि उन्होंने ही इस घटना को अंजाम दिया हो। पुलिस की 3 टीमें गठित कर दी गई हैं और जल्द इस पूरे मामले के खुलासे की बात पुलिस द्वारा कही जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। अमित राणा हमारे संवाददाता इस वक्त की बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। आज दिन में दूर दराज देहात क्षेत्र में एक घटना हुई है थाना मुरादनगर में, चुंगी नंबर 3 के अंतर्गत, जहां पर एक लड़का है शाहरुख, जिसकी उम्र लगभग 28-29 वर्ष थी। उसको कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने गोली मार दी, जिसके ज़्यादा रक्त बह जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई है। इसमें परिवारीजनों ने कुछ लोगों से रंजिशन उनके बारे में बताया है, तो उनके बारे में जानकारी इसमें की जा रही है। उनके घर पर दबिश दी जा रही है। तत्काल टीमें इसमें गठित कर दी गई हैं। बहुत ही जल्द घटना का नापंद किया जाएगा। आजमगढ़ के जियनपुर कोतवाली क्षेत्र के अतरकक्षा गांव में एक मां द्वारा बेटे को तालाब में डुबोकर हत्या का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि महिला पारिवारिक कलह से परेशान होकर तालाब पर पहुंची थी और बेटे की हत्या के बाद खुद भी आत्महत्या का प्रयास किया गया। आसपास के ग्रामीणों ने महिला और बच्चे को तालाब से निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। कानपुर देहात में एक दरोगा और सिपाही पर जानलेवा हमले का पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने मामले में 13 लोगों के नामजद मुकदमा दर्ज करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और फरार आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए 5 टीमों को लगाया गया है। बता दें कि रसूलाबाद कोतवाली के केचरी में पारिवारिक मामले में समझौते के दौरान ये पुलिस वालों पर हमला हुआ था, जिसमें दरोगा और सिपाही घायल हो गए थे, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं जख्मी दरोगा की पिस्टल अब तक नहीं मिली है। जांच टीम दरोगा की पिस्टल की तलाश कर रही है। अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और 4 अभियुक्तों को जो नामजद हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें 13 लोगों को नामजद किया गया है। अन्य नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए जनपद से 5 टीमें लगाई गई हैं, जो लगातार उनकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है और शीघ्र ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उनके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पति पत्नी का रिश्ता भरोसे पर टिका होता है, लेकिन रामपुर में एक पति ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। पत्नी के चरित्र पर शक के चलते उसने ऐसी घटना को अंजाम दिया जिसे सुनकर रूह कांप जाएगी। अस्पताल में बेड पर लेटी इस महिला के साथ उसके पति ने जो दरिंदगी की, वो सुनकर आपको यकीन नहीं होगा कि क्या पति इस कदर हैवान हो सकता है।
आरोप है कि अवैध रिश्ते के शक में पति ने गर्भवती पत्नी के प्राइवेट पार्ट को सिल दिया। पीड़ित महिला ने पति पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। वो ऐसा पापी है ना, मेरे को बोलने भी ना देता है, ना किसी के द्वारा बैठने ना देता है। बोलती हूँ तो ये कहता है तू इसी से बोलती है। हर एक किसी के लिए पाप करता है वो। एक लड़की भाई रक्षाबंधन पर खत्म हो गई, वो मारो उसने तो विंटर पर से ढकेल लाओ मिल रहा। फिर आपका कोई कार्रवाई नहीं की? नहीं की उस टाइम तो जी, आप तो बहन से करवा ना, उसका शक दूर हो गया कि हम लुच्ची छिड़वाना। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। थाना क्षेत्र मिलक जनपद रामपुर में एक महिला द्वारा सूचना दी गई कि उसके पति द्वारा उसके साथ मारपीट की गई और एक अमानवीय कृत्य किया गया है। उसमें हमने तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया और महिला का मेडिकल कराया और मेडिकल के बेस पे जो चोटें मिली उसमें धारा तरमीम करके उसके हस्बैंड को अरेस्ट कर लिया गया है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। पति पत्नी के रिश्ते में जब अविश्वास की गांठ पड़ जाती है तो इंसान दरिंदा बन जाता है। यहाँ भी यही हुआ। शक्की पति ने बर्बरता की इंतहा पार कर दी और अब वो सलाखों के पीछे है। रामपुर से न्यूज़ 18 के लिए विशाल सक्सेना की रिपोर्ट। रुक रहे हैं यहाँ पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। हमने आपको हमारे खास कार्यक्रम बायजूस यंग जीनियस में मिलवाया वक्त को सुरीला बनाने वाली एंथिया से। आइए दिखाते हैं हमारे कार्यक्रम में आने के बाद कैसा रहा उनका अनुभव। यंग जीनियस के इस मंच पर हम मिले हैं कुछ करिश्माई बच्चों से, अमेजिंग टैलेंट अगर कहा जाए, जिनको देखकर आपको लगता है वाह इतना टैलेंट है हमारे देश में और वो भी इतनी छोटी उम्र में। ऐसी ही एक टैलेंट से हम मिले थे गोवा की एंथिया डायस। आइए एंथिया से पूछते हैं कि उन्हें यंग जीनियस में शरीक होकर कैसा लगा। एंथिया, हाय, दिस इज आनंद हियर। Hi. How did you like After Young Genius? It was really amazing. I was so blessed to be a part of it, and thank you so much for selecting me. What was special for you? What do you remember? I would say that performing on a national platform for the entire for India and sharing the stage with such amazing young geniuses from all over India is a big thing for me. How did your parents like it? They were so happy. They were so happy to see me perform on such a grand stage. And what is your goal now? Are you focused on what you're going to do? Yes, I am still. I still want to pursue my career in violin and still working on getting better and better. Anthea, wonderful talking to you again. God bless you. All the very best, Anthea. Thank you so much.